नमस्कार। आप पढ़ते हैं 11वां श्लोक। विद्यायाम च विद्याम च यस्त द्वेदोभ्यम सह अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृत मश्नुते। इसका मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। पहले बुक से पढ़ते हैं, फिर इसको नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में जो मैंने इकट्ठा किया कंटेंट उससे में से पढ़ेंगे। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा ऐसा है इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है, इस प्रकार समुच्चय करने वाले को एक ही पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता है और यही अब कहा जाता है। अविद्या अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म से मृत्यु यानी मृत्यु शब्दवाच्य स्वाभाविक व्यवहारिक कर्म और ज्ञान इन दोनों को तरकर पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवता आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। देवत्व भाव को जो प्राप्त होना है वही अमृत कहा जाता है। अब व्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जाती है। अगले श्लोक में ये निंदा कर रहे हैं अव्यक्त और अव्यक्त की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अव्यक्त और अव्यक्त का ना मैंने सूर्य सिद्धांत में पढ़ा था कि कैसे, जिसको ये बोलते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, ये उठाई उन्होंने व्यक्त और अव्यक्त से कि भगवान ने जब व्यक्त होने की इच्छा करी तो बिग बैंग हो गया। इसको उन्होंने बिग बैंग लिख दिया। कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ से लिए गए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब इसको सीधे से शब्दों में समझाता हूँ। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ समझता है वह अविद्या यानी कर्म काम दुनिया के सारे जीवन की मजबूरियों डर और संकटों को पार करता है, और विद्या विवेक समझ सत्य के सहारे अंदर की स्थिरता और शांति को पा लेता है। यानी कि मतलब साफ है, सिर्फ ज्ञान से जीवन नहीं चलता और सिर्फ काम से भी जीवन नहीं समझ में आता। तो दोनों चाहिए, साथ चाहिए। अब असली बात यह है कि आप इसका आज के युग में कैसे इस्तेमाल करोगे। अब करियर और जीवन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज दो एक्सट्रीम दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस पैसा कमाओ, आधे से ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चों को यही बोल रहे हैं कि पैसा कमाओ, और कुछ कहते हैं कि भैया माया है और सब छोड़ दो। पर जो श्लोक है ना, ये आपको ये बोलता है कि पैसा कमाओ ताकि जीवन चल सके, और समझ बढ़ाओ ताकि जीवन में उलझे नहीं, यानी कि आप लिपायमान नहीं हो रहे, लिप्त नहीं हो रहे आप अपने कर्मों में। ठीक है, अब पढ़ाई और स्किल के बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री स्किल अनुभव ये सब अविद्या है, गलत नहीं, जरूरी है। ठीक है, पर ये है अविद्या। लेकिन सोच मूल्य विवेक ये विद्या है। अब स्किल जो है ना वो तुम्हें नौकरी देगा, और जो कंसाइंस है जिसको हम विवेक बोलते हैं ये तुम्हें सही निर्णय का पैरामीटर्स देगा और सही निर्णय लेने में हेल्प करेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। अच्छा, डर असुरक्षा और भविष्य को लेकर ना हम सब डरे रहते हैं, और डर किस लिए आता है? इसलिए आता है क्योंकि हम जीवन चलाने की तैयारी नहीं करते। अविद्या से जीवन की नाव को पार करो, यानी कि काम पैसा व्यवस्था, और विद्या से मन को हल्का रखो, यानी कि समझ स्वीकार्यता और संतुलन। तो इससे क्या होता है, आपका एक बैलेंस मेंटेन हो जाता है और आप बड़ा अच्छा सा जीवन जी पाते हो। फिर आ जाती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को जो है ना प्रैक्टिकल बनाना जो है ना आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। इसमें ये श्लोक बोलता है कि ये श्लोक आपको संन्यास नहीं सिखा रहा है, ये आपको ना बैलेंसिंग करना सिखा रहा है कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में खो मत जाओ, लिपाए मत हो जाओ, अपने आप को अलग रखो। ये मान के चलो कि आप जो है ना वो कुछ नहीं कर रहे हो, आपसे कराया जा रहा है, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। अच्छा, अब बात करते हैं मेंटल पीस की। जो सिर्फ कमाता जाता है ना, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद भी इसको फील किया है। बड़ी भागदौड़ मचाई है कि मैं कमा लूँ। तो जो सिर्फ कमाता है ना वो थक जाता है, और जो सिर्फ सोचता रहता है ना वो उलझ जाता है, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में लगा रहता है। जो दोनों को साथ रखता है वो स्थिर रहता है। आज के समय का ना एक लाइन में जो सार है ना वो ये है कि जीवन चलाने के लिए ना कर्म करना तो जरूरी है, और जीवन समझने के लिए ज्ञान, और जो दोनों को साथ लेकर चलता है ना वही एक्चुअल में सच में आगे बढ़ता है। तो मैंने एक चीज़ कर ली थी, अब मैं दूसरी चीज़ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो यही प्रयास मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हर रोज। राधे राधे।